विज्ञान भैरव वह शास्त्र है, वह विज्ञान है जहाँ स्वयं शिव ने ध्यान की समस्त विधियां वर्णित की हैं। 112 युक्तियां जो प्रत्येक अपने आप में भैरव शुद्ध चैतन्य यानी आत्म साक्षात्कार के द्वार हैं, ताकि आप स्वयं को और अपनी शक्ति को जानें और एक सहज, स्वतंत्र और आनंदित जीवन जिएं। किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, यह शुद्ध आध्यात्मिकता है। सभी धर्मों और फिलॉसफीज का एसेंस, बिना किसी अंधविश्वासों, मान्यताओं, पाखंडों या आडंबरों के। आज से हम इसका अध्ययन आरंभ करेंगे और इस विज्ञान को समस्त विश्व के लिए अनेक भाषाओं में पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराने की मेरी कोशिश है, ताकि मेडिटेशन के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रांतियों का खंडन हो सके और कोई भी ध्यान के विज्ञान से वंचित ना रहे, क्योंकि सारे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस यहीं से आए हैं। तो संसार को सीधा स्रोत से एक कराने की मेरी कोशिश है। शर्त बस एक है, जैसा शिव शास्त्र के अंत में कहते हैं, निर्विकल्प मति नाम तु वीरा नाम उन्नतात्मनाम। यह शास्त्र के अधिकारी वो हैं जो उन्नत हैं, ओपन माइंडेड, जिनकी सोच व्यापक है, जो किसी भी एकांगी विचारधारा में जकड़े नहीं हैं, जो झूठी कहानियों को त्यागने को तैयार हैं। विकल्प यानी वो झूठी कहानियां जिन्हें हम विकल्प की तरह चुनते हैं सच्चाई में जीने के बदले। वे वीर जो इन झूठे नरेटिव्स पर सवाल करने का साहस रखते हैं, जो डरते नहीं हैं इनके बिना जीने से। वे वीर जो अज्ञात की ओर बढ़ने से नहीं डरते, जो यह स्वीकार करने से नहीं डरते कि मैं नहीं जानता हूँ। यदि वह वीरता आपके भीतर है, यदि आप अपने झूठे विकल्पों को त्यागने को तैयार हैं, तो मैं यह विज्ञान आपको सौंपता हूँ, इस आशा के साथ कि आप इसका सदुपयोग करेंगे, कि यह आपके भीतर एक पुष्प की भांति खिले और इसकी सुगंध पूरे जगत में फैल जाए। यह शिव विज्ञान मेरी ओर से आपको एक तोहफा है। शुरू से शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव। विज्ञान, यह जो प्रीफिक्स है वी, इसके कई अर्थ होते हैं। हालांकि इस संदर्भ में यह प्रीफिक्स संस्कृत में जिस भी शब्द के आगे लगता है, उसके अर्थ को वो इंटेंसिफाई या स्पेशलाइज कर देता है। बहुत ही सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि वी अगर किसी शब्द के आगे लगा तो उसको स्पिरिचुअलाइज कर देता है। जैसे ज्ञान ऑर्डिनरी नॉलेज है, लेकिन विज्ञान स्पेशल स्पिरिचुअल नॉलेज है। तर्क ऑर्डिनरी रीजनिंग है, लेकिन वितर्क वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग है। तो यहाँ ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज की बात हो रही है। वी जो उपसर्ग है उसका एक और अर्थ होता है विलोम या विपरीत। जैसे योग का अर्थ होता है जुड़ना, एक होना, लेकिन जब इसके आगे वी लग जाता है तब वियोग बनता है, जिसका अर्थ है अलग होना। विज्ञान भैरव में ज्ञान नहीं बताया जा रहा, बल्कि ज्ञान का उल्टा। यहाँ शिव हर कुछ अनलर्न करा रहे हैं पार्वती से। पार्वती का कप भरा था, जितने टर्म्स, जितने कॉन्सेप्ट उसने सुन रखे थे और पढ़ रखे थे, जितने ज्ञान की बातें उसने एकत्र कर रखी थी, शिव उन सब का खंडन कर देते हैं। उदाहरण के लिए पार्वती पूछती है कि क्या भैरव के 3 सर हैं? क्या वो त्रिशूल के रूप में 3 शक्तियों को धारण किए हुए हैं? क्या वो नवात्म हैं? क्या वो अक्षरों से बने हैं? इन प्रश्नों को हम आगे अच्छे से समझेंगे आने वाले सेशंस में। अभी के लिए इतना समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट्स जिनकी माँ पार्वती बात कर रही हैं, वो वेल नोन कॉन्सेप्ट्स हैं तंत्रों में। कई प्राचीन आगम शास्त्रों में शिव के नवात्म भैरव रूप का वर्णन है और त्रिशिरो भैरव रूप को त्रिक संप्रदाय में बहुत माना जाता रहा है। 3 शक्तियां यानी इच्छा, ज्ञान और क्रिया उनका त्रिशूल है। ये सारे एंशिएंट फिलोसॉफिकल टीचिंग्स हैं आगम शास्त्रों के। पार्वती माँ ने अच्छे से होमवर्क किया है,
उन्होंने सब पढ़ा है, सारा ज्ञान उन्हें है, लेकिन यहाँ शिव उनके सारे ज्ञान को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भैरव के ना तो 3 सर हैं, ना वो नवात्म ही हैं, और ना वो त्रिशूल धारण करते हैं। यह केवल उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि भ्रांति में फंसी है, विचारों के बवंडर से ढकी है। उन्हें शांत करने के लिए यह सब ज्ञान की बातें हैं। जैसे बच्चों को खिलौने देकर शांत किया जाता है, भैरव यहाँ पहले पार्वती को उनके ज्ञान के बंधन से मुक्त करते हैं। जैसा मैंने समझाया था शिव सूत्र के दूसरे सूत्र ज्ञानम बंध के भाष्य में, सब अनलर्न करा के, सुने सुनाए ज्ञान से मुक्त करके वह यहाँ उन्हें अभ्यास सिखाते हैं भैरव को जानने के लिए। अनुभव से जानो, शब्द बस संकेत हैं। सिम्टम्स बीमारियां नहीं हैं, सिम्टम्स के परे हैं बीमारियां। उदाहरण के लिए सर दर्द ब्रेन ट्यूमर का भी सूचक हो सकता है और थकान का भी। जो केवल सर दर्द को थकान से ही जानते हैं वो ब्रेन ट्यूमर को थकान मात्र मान सकते हैं, और जितना विश्वास उसे अपने इस सीमित और गलत इंटरप्रिटेशन पर है उतना मुश्किल है उसका सच को जानना। शब्द हमें ज्ञान का भ्रम देते हैं, शब्द हमें बांधते हैं, शब्द एक जाल हैं। सत्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और जिन्हें शब्दों में बयान किया जा सकता है वो सत्य है ही नहीं। हमारे जीवन का अनुभव हमारे मन में चल रहे शब्द बनाते हैं। हर एक घटना को अलग अलग शब्दों में अभिव्यक्त करके उसका पूरा अनुभव बदला जा सकता है। इसीलिए शब्द हमें वास्तविकता को एज इट इज नहीं देखने देते, वे वास्तविकता के हमारे अनुभव को विकृत कर देते हैं। उदाहरण के लिए झाड़ियों में एक शेर छिपा है, और यही बात कोई टेक्स्ट करके हमें बताता है। अब उस टेक्स्ट को हो सकता है हम गलत समझ लें, क्योंकि शब्द और उन शब्दों से जो वस्तु हमारे मन में जुड़ा है वो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। उदाहरण, कुछ लोग बाघ को भी शेर ही कहते हैं। बाघ यानी पीली खाल पर काली पट्टी वाला बड़ा बिल्ला, और शेर जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं। अब झाड़ियों में एक शेर छिपा है, इस बात को पढ़ के व्यक्ति पहले उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। हो सकता है उसने बाघ कभी देखा ना हो, तो वो शेर को ढूंढ रहा है। शायद उसने शेर भी कभी नहीं देखा हो, तो वो एक ऐसे जीव या वस्तु को ढूंढ रहा है जिसको उसे लगता है कि शेर नाम से संबोधित किया जा रहा है। और फिर यहाँ 2 में से एक चीज होगी, उसे वो बाघ झाड़ियों में नहीं दिखेगा और वो ढूंढना छोड़ देगा, सतर्कता खो देगा, और फिर वह बाघ मौका देख के उसे निगल जाएगा। दूसरा, वो झाड़ियों में बाघ को सुपर इम्पोज कर देगा। उसके मन में जो इमेज है बाघ की, चाहे वो कुछ भी हो, शेर, हाथी, घोड़ा, उसे वो देखने लगेगा झाड़ियों में, और वो उसे ही सत्य मान लेगा। खुद को एनलाइटेंड समझेगा, खुश और बेफिक्र रहेगा, और फिर जब समय आएगा तो वो बाघ का शिकार हो जाएगा। कुछ लोग ये भी करते हैं कि झाड़ी में बाघ है, इसको गाने की तरह गाएंगे, मंत्र की तरह दोहराएंगे, कुछ इसको अपना व्यापार बना लेंगे। शायद ही कोई विरला होगा जो उस वाक्य को समझेगा और बाघ को सही में ढूंढ निकालेगा। इसी उदाहरण को आगे लेके और समझते हैं। बाघ से मनुष्यों को सचेत करने के लिए कई वार्निंग साइंस लिखे गए होंगे समय के साथ, कुछ पोएटिक वे में, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड, और फ्यूचर जनरेशंस उन्हें रीफ्रेज करते गए, ट्रांसलेट करते गए। अधिकतर ऐसे लोगों ने भी इसके बारे में लिखा जिन्होंने स्वयं कभी बाघ को नहीं देखा, जिन्हें भ्रम हुआ था बाघ का। इस पे पुराण कथाएं, मिथिक फोक टेल्स, लेजेंड्स भी बनाए गए, और धीरे धीरे ये मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बजाय और क्रिप्टिक होता चला गया। हो सकता है ये मैसेज अब इस तरह लिखा जाने लगा है कि
झाड़ियों और पत्तियों की सरसराहट चेतावनी की फुसफुसाहट है। सतर्क रहें। या शांति को सुनो, यह एक शिकारी के धैर्य को बयां कर रही है। या सुनहरी चमक दिखने से पहले देख लेती है, सावधानी से आगे बढ़ो। और इन्हें समझने और इंटरप्रेट करने वाले गाइड्स को स्वयं समझ नहीं था इनके अर्थों का, तो इन्हें समझना और मुश्किल होता चला गया। समय के साथ लोगों के दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्शंस बनते चले गए बाघ के, तो उसे ढूंढना, पहचानना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया। तो इन शब्दों पर आधारित जो भी ज्ञान है वो सब बंधन है, सब कचरा है। इस ज्ञान के कचरे को पहले साफ करना आवश्यक है, अशुद्ध विकल्पों का क्षय करना आवश्यक है, तभी विज्ञान की प्राप्ति होगी। विज्ञान है भी इस तरह के ज्ञान के कचरे का विपरीत। विज्ञान वास्तव में अनलर्निंग है। कुछ सीख के भैरव नहीं प्राप्त होते, सहजता में ही भैरव है। बस जो सीखा है उसे जाने दो। जो अवधारणाएं, जो शब्द इकट्ठा की है सोसाइटी से, माता पिता से, मूवीज से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, किताबों से, धर्म के ठेकेदारों से, जाने दो उन्हें। यह शब्द मात्रिका है और मात्रिका इस ज्ञान का कारण, उस ज्ञान का जो हमें बांधती है। जैसा शिव सूत्र में हमने जाना, शिव ने पहले पार्वती के मन से इन सब कचरों को साफ किया। उन्होंने बताया कि वास्तव में भैरव को शब्दों से जाना ही नहीं जा सकता। सभी लेबल्स के वो परे हैं, उनको किसी नाम और रूप में सीमित नहीं कर सकते आप। जो भी आपने जाना है उनके बारे में, कहीं सुन के या कहीं पढ़ के या मन में विचारों के माध्यम से, वो सब गलत है, वो सब माया है, झूठ है। इस झूठ का खंडन हुआ शिव के द्वारा, तभी सही विज्ञान की ओर वो अग्रसर हो पाई। एक और बात है, यहाँ मैंने बाघ का उदाहरण दिया। बाघ एक स्थूल वस्तु है जिसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, जो दृष्टिगोचर है, मन के द्वारा समझना मुमकिन भी है और आसान भी। लेकिन उस भैरव को मन के द्वारा नहीं समझा जा सकता, इसीलिए मन के विचार, विश्वास और अवधारणाएं ये बाधा ही हैं भैरव को जानने में। हो सकता है किसी समय में किसी विशेष मनोदशा के लोगों के लिए एक स्टेज तक वो काम आया हो, मगर उन्हें त्यागना ही होगा आज ना कल। विज्ञान शाब्दिक ज्ञान के विपरीत है। विज्ञान का आधार शब्द नहीं है, अनुभव है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। यह अंग्रेजी अनुवाद बहुत हद तक सटीक है। साइंटिफिक मेथड का भी आधार एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन है। विज्ञान शाब्दिक ज्ञान नहीं है। साइंस नीड्स एम्पिरिकल एविडेंस, यानी थिंग्स दैट वी कैन सी, मेजर एंड वेरीफाई थ्रू एक्सपीरियंस। आज एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर का जो स्ट्रक्चर है ना, उसी का एक प्राचीन रूप हमें विज्ञान भैरव में दिखता है, जिसमें पहले क्वेश्चन पूछा देवी ने, एक डाउट सामने रखा गया और कुछ पॉसिबल हाइपोथेसिस रखे गए। फिर भैरव ने उन सबको खंडित किया और जो एब्स्ट्रैक्ट मैटर था उसको समझाया, यानी फिलॉसफी को। भैरव ने सत्य को थ्योरेटिकली समझाया और फिर हमें मेथडोलॉजी दी शिव ने, ताकि हम उस थ्योरी को वेरीफाई कर सकें एक्सपीरियंस के थ्रू। और सिर्फ एक नहीं, कई सारे मेथड्स दिए गए हैं, क्योंकि जो सत्य है वो किसी एक तरह की एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर नहीं खड़ा है। सत्य को हर सिरे से परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है और हर परीक्षा में वो सफल होगा। सूर्य को चाहे कश्मीर से देखें या कन्याकुमारी से, चाहे समुद्र के किनारे से देखें या पहाड़ की चोटी से, सूर्य ज्यों का त्यों ही नजर आता है। उसकी चमक बरकरार रहती है।
लेकिन जो छलावा है, इल्यूशन, इंद्रजाल, उस भ्रम को चाहिए कि उसे एक स्पेसिफिक एंगल से ही देखा जाए। परीक्षा लोगे तो भ्रम टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसका आधार झूठ पे टिका है। एक सरल उदाहरण से समझाता हूँ। पहले लगभग हर सभ्यता में लोगों को लगता था कि सूर्य ग्रहण के समय शैतान या असुर सूर्य को निकल जाते हैं, और अगर उन्हें बचाया ना जाए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और अंधेरा छा जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। इस थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए वो तरह तरह के मेथड्स प्रयोग में लाते, रिचुअल्स करते, चिल्लाते, हथियार ऊपर की ओर दिखाते, तीर चलाते सूर्य की तरफ, और कुछ घंटों बाद वो असुर भाग जाता डर के, और लोगों का भ्रम और सशक्त हो जाता। इस मेथोडोलॉजी से यह थ्योरी सही लग सकती है, लेकिन अधिक परीक्षा ली जाए तो सच सामने आ ही जाएगा कि ग्रहण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और चाहे कुछ करो ना करो, सूर्य को कुछ नहीं होगा। इसीलिए शिव ने यहाँ एक नहीं, कई मेथड्स दिए हैं। आखिरी में उन्होंने रिजल्ट और कंक्लूजन भी बताया है। तो एक तरह से यह दुनिया का पहला साइंटिफिक पेपर है, इसीलिए भी विज्ञान है भैरव। अब भैरव इस नाम और तत्व का मैंने शिव के 5वें सूत्र में विवेचन किया है, थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस में, इसीलिए यहाँ नहीं करूँगा। भैरव हमारे वास्तविक स्वयं हैं, केवल इतना जान लें। वो प्रकाश हैं चैतन्य के, प्रोजेक्टर का वो प्रकाश जो शून्य रूपी पर्दे पर रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि रूपी चलचित्र का प्रक्षेपण करता है। और वह प्रकाश का हृदय, उसका स्वभाव स्पंद है, एक नाद, एक वाइब्रेशन, स्वात्म परामर्श का नाद। जब कुछ नहीं होता तब भी यह नाद है। यह वैसा ही है जैसे एक समुद्र जिससे लहरें उत्पन्न होती हैं। वो रेजोनेंस, वो स्पंद इस प्रकाश का नेचर है, प्रकाश की शक्ति है। भ यानी प्रकाश, रव यानी यह नाद, प्रकाश शिव है, और स्वात्म परामर्श की यह नाद शक्ति। भैरव परम शिव हैं, परम सत्य अर्धनारीश्वर, शक्तिहीन ब्रह्म नहीं, शक्ति के संग शिव। फिलॉसफी तो मैंने कई बार समझाया है, और भी विवेचन करेंगे इन तत्वों का जब सूत्रों को मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकली शिव सूत्र पर भाष्य मैंने लिखा है। विज्ञान भैरव एक प्रैक्टिस मैनुअल है, इसलिए हमारा फोकस अभ्यास पर अधिक होगा। और भी बहुत बातें हैं करने के लिए, अभी तो यात्रा शुरू ही हुई है। तो पहले श्लोक को आप पढ़ते हैं और समझते हैं। श्री देव्यवाच श्रुतं देव मया सर्वं रुद्रयामल संभवं त्रिकभेदमशेषेण सारात् सार विभागश अद्यपि नानिवृत्तो मे संशयः परमेश्वर किम रूपं तत्त्वतो देव। श्री देवी उवाच, देवी ने कहा। यहाँ देवी और शिव में संवाद हो रहा है, इतना तो समझ आ गया होगा। विज्ञान भैरव एक आगम शास्त्र है या तंत्र शास्त्र। आगम का अर्थ है डायरेक्ट रियलाइजेशन, आत्मन और बुद्धि का प्रत्यक्ष संवाद। जब ज्ञान स्रोत से बह रहा हो और बुद्धि उसे ग्रहण कर रही हो, वो आगम है। आत्मन यहाँ शिव हैं, ज्ञान के स्रोत परम चैतन्य, और बुद्धि देवी हैं। आदि शंकराचार्य ने भी इन दोनों को ऐसे ही संबोधित किया था शिव मानस पूजा में। आत्मा तुम गिरजामती, शिव तुम मेरी आत्मन हो और माँ गिरजा मेरी मति। और आगम शब्द का ही एक इंटरप्रेटिव डिफिनेशन हमें कई आगम शास्त्रों में मिलता है, जैसे रुद्रयामल
जहाँ कहा गया है, आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजामुखे मतं च वासुदेवस्य आगमन चेति कथ्यते। अर्थात जिस ज्ञान का आगमन शिव से होता है, जो गिरिजा ग्रहण करती है स्वयं में, और जो भगवान विष्णु का मत है, जो उन्होंने सिखाया भागवत गीता में, वह आगम है। इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि आगम शास्त्रों का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भागवत गीता से, जो कई हिंदू आज अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। मगर हम शैव मानते हैं कि वास्तविक धर्म ग्रंथ, वास्तविक ज्ञान वही है जो हमारी बुद्धि को हमारी आत्मा से प्राप्त हो, ध्यान की गहराइयों में। वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त हो, इंट्यूशन से, जो सत्य को पहचानने से प्राप्त हो, जिसका स्रोत अंदर हो ना कि बाहर, जिसका आधार आत्म साक्षात्कार हो ना कि मन और विचार। रही बात तंत्र शब्द की, तो तंत्र के कई अर्थ होते हैं। सबसे सरल शब्दों में तंत्र माने शास्त्र। ऐसा खुद मातृका भेद जैसे तंत्र शास्त्रों में डिफाइन किया गया है कि कोई भी फिलॉसफी, किसी भी ग्रंथ या दृष्टिकोण को तंत्र कह सकते हैं। जैसे सांख्य कारिका के अनुसार सांख्य दर्शन को भी तंत्र कहते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद शास्त्र भी एक तंत्र है। तो किसी भी ज्ञान को, दर्शन को, शास्त्र को, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी को, किसी भी डिसिप्लिन को तंत्र कह सकते हैं। हालांकि आज तंत्र शब्द आगम का समानार्थी या सिनोनिम बन गया है, और तंत्र शब्द से केवल उन्हीं शास्त्रों को संबोधित किया जाता है जिसमें शिव और पार्वती के बीच संवाद हो रहा है, जैसे यह विज्ञान भैरव। मगर क्योंकि हर फील्ड ऑफ स्टडी, हर ज्ञान चैतन्य द्वारा ही प्रकट किया गया है बुद्धि को, क्योंकि सब शिव ने ही सिखाया है शक्ति को, इसीलिए पहले हर शास्त्र, हर डिसिप्लिन को तंत्र शब्द से संबोधित किया जाता था। मैं तंत्रों को, स्पेशली अद्वैत शैव तंत्रों को इस तरह डिफाइन करता हूँ कि तंत्र अर्थात नियंत्रण, स्वतंत्र यानी अपना नियंत्रण स्वयं के हाथों में होना, और परातंत्र यानी नियंत्रण किसी और के हाथों में होना। इन सभी शब्दों का रूट एक ही है। तंत्र सिखाता है नियंत्रण अपने हाथ में लेना। तंत्र माने मुक्ति, स्वच्छंदता, क्योंकि इस धर्म में सारे फिलॉसफीज, सारी विद्याएं हमारी मुक्ति के लिए ही शिव ने प्रकाशित किए हैं। इसीलिए सबको तंत्र कहा जाता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है। आयुर्वेद हमें बीमारियों से मुक्त करने के लिए है। व्याकरण से हम अपने विचारों को स्वतंत्र होकर प्रकट कर सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के, किसी बाध्यता के, सही से। इसीलिए सभी विद्याएं हमें मुक्त करती है किसी न किसी तरह से। इसीलिए सब तंत्र हैं। मगर अद्वैत शैव तंत्र, यह विद्या हमें पूर्णतः मुक्त कर देती है हर तरह से। इसीलिए सभी तंत्रों में अद्वैत शैव तंत्र सबसे श्रेष्ठ है और सभी का सार है। यह तंत्र स्वतंत्रता से शुरू होता है और स्वतंत्रता पर ही खत्म। इसलिए अद्वैत शैव तंत्र को स्वातंत्र्यवाद भी कहा गया है, यानी द फिलॉसफी ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। इसके जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम स्वच्छंद भैरव है, यानी वह जो सदा स्वतंत्र है, और उनकी शक्ति है स्वातंत्र्य शक्ति, यानी द एनर्जी ऑफ एब्सोल्यूट फ्री विल, जिन्हें इच्छा शक्ति भी कहा गया है शास्त्रों में। स्वच्छंद भैरव के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है, और इन सब के बारे में आपने थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस में पढ़ा ही होगा, तो यहाँ मैं नहीं समझाऊंगा। आगे से जब मैं तंत्र कहूँ तो आप समझ लें कि मैं आगम शास्त्रों यानी उन शास्त्रों को रेफर कर रहा हूँ जहाँ
शिव पार्वती का संवाद हो या उन शास्त्रों पर आधारित संप्रदायों और परंपराओं को। तो यह शुरू होता है देवी के प्रश्न से। देवी ने कहा, श्रुतम देव मया सर्वम, सुन लिया देव मैंने सब कुछ, रुद्र यामल संभवम, जो कुछ भी रुद्र यामल से निकला है। यह शास्त्र शुरू होता है श्रुतम शब्द से। पहला शब्द किसी भी शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह उस पूरे शास्त्र का टोन सेट कर देता है, उसका थीम। जैसे भागवत गीता का पहला शब्द है धर्म। पहला शब्द इन सेंस सार है पूरे शास्त्र का। जैसे वर्णमाला का पहला अक्षर अ सार है सभी अक्षरों का। श्रुतम अर्थात सुनना। श्रुति शब्द का भी यही मूल है। श्रुति यानी जिसे सुना गया हो। श्रुति वेद और आगम को कहते हैं। श्रुति यानी जो रिवील हुआ है, चेतना ने कहा और बुद्धि ने सुना। श्रुति यानी एनलाइटनमेंट। सत्य के लिए देखने से अधिक उचित शब्द है सुनना, क्योंकि सत्य एक नाद है, सत्य एक स्पंद है, एक वाइब्रेशन। सत्य निरंतर स्पंदित हो रहा है। वह निश्चल नहीं है, क्रियाहीन नहीं है, वह केवल विश्वोत्तीर्ण नहीं है, वह विश्व रूप भी है। वह स्पंदित हो रहा है, प्रकट और अप्रकट में झूल रहा है। यह उसका डुअल नेचर है। जैसे फोटोन पार्टिकल्स जो प्रकट भी हैं पार्टिकल्स के रूप में और अप्रकट भी हैं वेव्स के रूप में, वैसे ही यह सत्य है, प्रकट और अप्रकट दोनों। हर मोमेंट सृष्टि और संहार में वाइब्रेट होता रहता है। भगवान शिव का डमरू इसका प्रतीक है। प्रकट अप्रकट प्रकट, इस तरह से सत्य वाइब्रेट हो रहा है। जो प्रकट है वो शक्ति है, जो अप्रकट है वो शिव। इसीलिए सत्य को स्पंद कहा गया है और स्पंद को सुना जाता है। तो सुनना अधिक उचित है देखने से। और ये अगर आप समझ गए तो पूरा वेद और तंत्र समझ जाएंगे। यही थीम है विज्ञान भैरव का। हालांकि यह तो सिंबॉलिक मीनिंग था। लिटरली पढ़े तो देवी कह रही हैं कि श्रुतम देव मया सर्वम, सुन लिया देव मैंने सर्वम सब कुछ, रुद्र यामल संभवम, जो कुछ भी रुद्र यामल से निकला है। रुद्र यामल के भी दो अर्थ हो सकते हैं। यामल का अर्थ होता है जोड़ा। अब चाहे विवाहित जोड़ा या दो जोड़े चप्पल। एक तंत्रों का सब कैटेगरी है जिनमें कई तंत्र आते हैं और उन सभी तंत्रों को यामल तंत्र कहा जाता है। जैसे रुद्र यामल तंत्र या ब्रह्म यामल तंत्र इत्यादि। ऐसा हो सकता है कि विज्ञान भैरव रुद्र यामल तंत्र का एक चैप्टर है, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र बाकी तंत्रों की तुलना में बहुत छोटा है और उसमें अपने चैप्टर्स भी नहीं हैं। तो इस संप्रदाय में कई लोग ऐसा मानते हैं कि एक रुद्र यामल तंत्र हुआ करता था जो आज खो गया है। उसी का एक चैप्टर है विज्ञान भैरव। एक और शास्त्र है जिसमें बस 36 श्लोक हैं, परा त्रिशिका विवरण। उसे भी रुद्र यामल तंत्र का ही एक चैप्टर माना जाता है और संभव भी है, क्योंकि आज जो तंत्र अनुवाद किए गए हैं और पब्लिश हो चुके हैं उससे कई गुना अधिक तंत्र आज तक ट्रांसलेट नहीं हुए हैं और हस्तलिपियों के रूप में ही मौजूद हैं। उनसे भी कई गुना अधिक तंत्र हैं जिनका केवल नाम ही हमें पता है और कुछ लोग इधर उधर मिल जाते हैं, कहीं कोट किए गए या मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में। और इनसे भी कई गुना अधिक वो तंत्र हैं जो पूरी तरह खो चुके हैं, आज हमें उनका नाम भी नहीं पता। तो बहुत कुछ खो गया है। जो बचा है वो हमारी जिम्मेदारी है कि ट्रांसलेट किया जाए और समझाया जाए आसान भाषा में जन कल्याण के लिए। खैर,
तो ऐसा हो सकता है कि विज्ञान भैरव रुद्र यामल नाम के किसी तंत्र का आखिरी चैप्टर रहा हो, जहां शिव ने सारी फिलॉसफी समझाई हो थ्योरेटिकली और अब प्रैक्टिकल समझा रहे हों। आजकल के गुरु इस बात को समझते नहीं हैं और ये कंक्लूजन दे देते हैं कि शिव ने केवल 112 प्रैक्टिसेस दिए हैं और कोई फिलॉसफी नहीं बताई। मुझे कोई शौक नहीं है किसी पर भी कीचड़ उछालने का और मैं कंट्रोवर्सी से दूर ही रहना चाहता हूँ, मगर सत्य के सूर्य को सामने लाने के लिए झूठ के बादलों को दूर करना आवश्यक है। इसीलिए मैं उन गुरुओं का नाम लिए बिना उनके विचारों का खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रहे, मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, गलत विचारधारा से है, जो शिव ज्ञान को कैंसर की तरह खा रहा है। अब उदाहरण के लिए एक गुरु हैं जिन्हें हम अभी के लिए जे कहते हैं। जे विज्ञान भैरव की कभी डायरेक्टली बात नहीं करते, लेकिन इन 112 मेथड्स की जरूर करते हैं। जे का कहना है, तंत्र essentially means technique or technology. Shiva did not have a teaching. He only had methods. What Shiva was talking about is the mechanics of life. No philosophy, no teaching, no social relevance. Simply science. इन्हीं के अनऑफिशियल गुरु, लेट्स कॉल हिम आर, जिन्होंने विज्ञान भैरव पर विस्तार से बात किया है, वो भी यही कहते हैं। उनका कहना है, Tantra is technology. Tantra is science. Tantra is not philosophy. Buddha has given techniques. Lao Tzu has given techniques. Krishna has given techniques. But they always introduce their techniques with intellectual concepts. Only Shiva is different. He immediately gives techniques and no intellectual understanding, no intellectual introduction. जे और आर के ये कंक्लूजन्स प्रॉब्लमैटिक हैं। वास्तव में तंत्र के 4 पद होते हैं, यानी हर तंत्र शास्त्र के 4 डिविजन्स होते हैं। ज्ञान यानी फिलॉसफी, जो ये लोग बता रहे हैं कि तंत्रों में होता ही नहीं। योग यानी टेक्निक्स या मेथड्स। क्रिया यानी रिचुअल्स, दीक्षा इत्यादि के। और चर्य यानी कंडक्ट्स या वे ऑफ लाइफ। तो फिलॉसफी एक आवश्यक अंग है हर तंत्र शास्त्र का। शिव ने हमेशा टीचिंग्स दी है, फिर टेक्निक्स पढ़ाए हैं। इनफैक्ट जैसा मैंने समझाया, आयुर्वेद या सांख्य जैसे शास्त्रों को भी तंत्र कहते थे। शास्त्र यानी फिलॉसफी को ही तंत्र कहते हैं, ऐसा मातृका भेद तंत्र में कहा है शिव ने। तंत्र का एक डेफिनेशन कामिक आगम में शिव ने यह दिया है, तनोति विपुलान अर्थान तत्व मंत्र समन्वितान त्राणं च कृते यस्मात् तंत्रामित्यभिधीयते। इसे तंत्र कहा जाता है क्योंकि यह तत्व और मंत्र के अर्थों को बताता है, महाज्ञान देता है और संसार से हमें बचाता है। वास्तव में शिव ने माँ को पहले फिलॉसफी ही बताई, सत्य का उपदेश दिया। यह अनुपाय था, द पाथलेस पाथ, जैसे अष्टावक्र ने जनक को उपदेश दिया। हाई कैलिबर के योगीज को टेक्निक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके लिए उपदेश या संकेत पर्याप्त होता है। विज्ञान भैरव तंत्र तो हम निम्न स्तर के लोगों के लिए है, जो इन संकेतों को समझ नहीं पाते। शिव हमेशा फिलॉसफी से शुरू करते हैं और जिनके लिए वो काफ़ी नहीं होता, उनके लिए फिर वो मेथड्स पे आते हैं। पहले सूक्ष्म मेथड्स, जिनमें लगभग कुछ करना नहीं पड़ता, बस पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। इससे भी अगर बात ना बन पाए, अगर साधक और नीचे है, तो फिर वो स्थूल उपायों पर आते हैं, जैसे प्राणायाम या मंत्रोच्चार इत्यादि। तो खैर, इनका ये डेफिनेशन कि तंत्र का अर्थ है टेक्निक या मेथड्स,
या इनका ये कहना कि शिव ने बस टेक्निक्स दी है बिना फिलॉसफी के, ये बस यही दर्शाता है कि इन लोगों ने सही से अध्ययन किया ही नहीं है इन शास्त्रों का, ना ही दीक्षित थे, जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, ना किसी पारंपरिक आचार्य या गुरु के भाष्यों को कभी पढ़ा। इन शास्त्रों पर अहंकार ने पढ़ने ही नहीं दिया। यह मानने के लिए कि मैं नहीं जानता हूँ साहस चाहिए। कैसे मान लें? कौन सा ऐसा प्रश्न है जिनका यह उत्तर नहीं करते? कभी सुना है इनके मुंह से कि मैं नहीं जानता इसका उत्तर? कुछ तो उत्तर देना ही है, कोई कहानी ही सुना देंगे, बात घुमा देंगे, कोई भी रीजन दे देंगे। कभी कभी प्रश्न को ही बदल देते हैं और उसका उत्तर कर देते हैं, जिसे स्ट्रॉमैन लॉजिकल फैलेसी कहा जाता है। और कभी कभी तो क्या बोल देते हैं लोगों को समझ ही नहीं आता। यह वही टेक्निक है, इफ यू कांट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। इन्हें कभी नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं नहीं जानता हूँ। यह सबसे खतरनाक स्टेट ऑफ माइंड है। इसलिए शिव ने कहा है कि अज्ञान हमें नहीं बांधता, ज्ञान ही हमें बांधता है। ज्ञान का भ्रम, मुझे पता है और जानने को कुछ बचा ही नहीं है। जो मुझे पता है वही सच है और मैं अपने इस ज्ञान के भ्रम को सशक्त रखने के लिए दुनिया भर की दलीलें दे सकता हूँ। जो अज्ञान में है उसका कुछ हो सकता है। वह जानता है कि वह नहीं जानता, तो वह जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसे लगता है कि वो जानता है, वो कभी जानने की कोशिश करेगा ही नहीं। और वो अंधा खुद तो भटका हुआ है ही, लेकिन जो यात्री उससे रास्ता पूछते हैं वो अपने साथ उन्हें भी खाई में गिरा देता है। केवल यही नहीं, विज्ञान भैरव की टेक्निक्स को भी इन्होंने ना सही से समझा है और ना सिखाया है। इन्होंने बस विज्ञान भैरव और तंत्रों को यूज़ किया है अपनी टीचिंग्स और फिलॉसफी को ऑथेंटिक दिखाने के लिए, अपने दृष्टिकोण के रंग में रंग के और अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए। इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। मैं इस शास्त्र की ऐसी दुर्गति होते हुए नहीं देख सकता। खैर, मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम एक एक विधि को समझेंगे, आप साथ साथ बाकी पॉपुलर विज्ञान भैरव के भाष्यों को पढ़ना। आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि क्यों मैं यह कर रहा हूँ। तो तंत्रों में फिलॉसफी भी है और प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिस पर डेफिनेटली अधिक एम्फेसिस दी गई है, मगर शिव कहते हैं कि ज्ञान और कर्म आध्यात्म रूपी पक्षी के दो पंख हैं, फिलॉसफी और प्रैक्टिस दोनों। बिना फिलॉसफी के प्रैक्टिस डम्ब है, बुद्धिहीन है, और बिना प्रैक्टिस के फिलॉसफी लंगड़ा। जब बात आती है उच्च साधकों की, तो इमीडिएटली फिलॉसफी को वो प्रैक्टिस में उतार लेते हैं। उनके लिए प्रैक्टिस और फिलॉसफी में कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन निम्न साधक नहीं कर पाते वो, तो उनके अलग प्रैक्टिसेस दी गई हैं उनके लिए शिव द्वारा, जो वो कर सके, और उन्हें दोनों को साथ लेकर चलना होता है। उनके लिए फिलॉसफी थ्योरी है और प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट को करने का क्या पॉइंट है जब आपको उस एक्सपेरिमेंट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता। आपको ट्रैक करने के मैं बेस्ट मेथड्स बता दूं कि पहाड़ों को इफेक्टिवली कैसे चढ़ना है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, चलना क्यों है, तो क्या काम आएंगे वो मेथड्स? आप भटक जाएंगे। आप माइलस्टोन्स को ही लक्ष्य मान लेंगे, या उसे जो लक्ष्य नहीं है। इसलिए फिलॉसफी और प्रैक्टिस दोनों। विज्ञान भैरव प्रैक्टिस फोकस्ड है, लेकिन डेफिनेटली रुद्र यामल तंत्र में इसके पहले के चैप्टर्स फिलॉसफी पे होंगे। और रुद्र यामल का दूसरा चैप्टर परात्रिशिका इस बात को साबित भी करता है। वो तो पूरी तरह शैव फिलॉसफी से डील करता है, लेकिन आज इस तंत्र के बस यही 2 चैप्टर्स बचे हैं। बाकी पूरा रुद्र यामल खो गया है।
आज जो रुद्र यामल नाम का ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल है, वो यह वाला रुद्र यामल नहीं है। हो सकता है कि रुद्र यामल जैसा कोई ग्रंथ कभी था ही नहीं, इसीलिए रुद्र यामल का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी है। रुद्र यामल संभवम, यानी जो कुछ भी रुद्र और रुद्राणी के जोड़े से आया है, जो भी ज्ञान शिव पार्वती के संवाद से उत्पन्न हुआ। रुद्र यामल को यहाँ आप मिस्टर एंड मिसेस रुद्र ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो माता कह रही है कि जो भी प्रकट हुआ हमारे संवाद से, जितना भी ज्ञान आपने दिया, मैंने वो सब सुन लिया। शिव ने उन्हें बहुत सारी फिलॉसफी बताई है विज्ञान भैरव से पहले, और माँ पार्वती उनका आगे जिक्र भी करती है। त्रिक भेद अशेषेण सारात् सार विभागश। अगले श्लोक में वो कहती है त्रिक भेद अशेषेण। यह जो त्रिक भेद है तंत्रों का, उसमें कुछ भी अशेष नहीं रह गया है। सब जान गई हूं मैं। सारात् सार विभागश, हर एक विभाग के सार का सार सब जान गई मैं। त्रिक तंत्रों का हाईएस्ट फिलॉसफी है। त्रिक एसेंस है, हृदय है सभी ज्ञान का। आगम शास्त्रों के 3 डिविजन्स हैं, द्वैत तंत्र, द्वैत तंत्र और अद्वैत तंत्र। शिव ने अब तक माँ पार्वती को सभी तंत्रों का विवेचन कर दिया है, सारी फिलॉसफीज समझा दी। तो वो कह रही है कि मैंने तीनों भेदों को सुन लिया, कुछ भी अशेष ना रहा। द्वैत हो चाहे द्वैत अद्वैत हो या अद्वैत, हर विभाग के सार का सार समझ लिया। अद्य अपि ना निवृत्तो में संशयः परमेश्वर, किम रूपम तत्वतो देव। अद्य अपि, लेकिन आज भी, अभी भी, ना निवृत्तो, निवृत्त नहीं हो पाया। मैं संशयः परमेश्वर, मेरा संशय हे परमेश्वर। आज भी मन में वृत्तियों का उफान है, आज भी मैं वृत्तिहीन नहीं हो पाई। विचारों का अंत नहीं हुआ, सवालों का अंत नहीं हुआ, संशय अभी भी है। आपके मुख से सभी तंत्रों को सुनने के बावजूद। किम रूपम तत्वतो देवा, क्या रूप है देव तत्वों का, वास्तव में क्या सच है, यह अभी तक समझ नहीं आया। यही मेरा भी हाल था जब मैं विज्ञान भैरव तंत्र के समक्ष आया। मैंने यह जानने के लिए कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, क्या है परम सत्य, यह जानने के लिए कई तंत्र इत्यादि शास्त्रों को पढ़ लिया था। मुझे याद है कि मैंने कुलार्णव तंत्र पढ़ा, महानिर्वाण तंत्र पढ़ा था, मालिनी विजय तंत्र, अर्थर एवेलॉन के बुक्स पढ़े थे, द सरपेंट पावर, गार्लैंड ऑफ लेटर्स, इंट्रोडक्शन टू तंत्र शास्त्र इत्यादि, और भी ना जाने कितनी किताबें पढ़ी थी। भूत डामर तंत्र, लक्ष्मी तंत्र, रावण संहिता, क्या नहीं पढ़ा था। भागवत गीता और उपनिषद तो कई बार पढ़ लिया था, तीनों प्रमुख आचार्यों के भाष्यों के साथ। हर तंत्र में शिव अलग अलग बातें बता रहे थे, देवता अलग, मंत्र अलग, भैरव के अलग अलग रूप, देवी के अलग अलग रूप, अलग अलग योग, परम सत्य सब में अलग तरह से वर्णित किया गया था। कुछ समझ आता था, कुछ नहीं। अभ्यास जो उनमें बताए थे वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि वर्णित था कि बिना दीक्षा के यह अभ्यास फलीभूत नहीं होंगे। जिन किसी बाबा या तांत्रिक से पूछता, उन्हें इन तंत्रों का नाम तक नहीं पता होता, उनकी अनभिज्ञता स्पष्ट मालूम पड़ती थी। परम सत्ता से उनका कोई वास्तविकता ना था, बस चरस गांजे से था। जीवन के इस फेज में मुझे विज्ञान भैरव तंत्र मिला था। वास्तव में इससे पहले भी मेरे हाथ विज्ञान भैरव तंत्र लगा था, रजनीश का द बुक ऑफ सीक्रेट्स। मैंने उसे पढ़ा भी था, उसमें मुझे वो बात नहीं लगी। रजनीश ने इन सूत्रों को
गलत ट्रांसलेट किया था, ऐसे कि इनमें वो भाव ही नहीं बचा था। लेकिन जब मैंने संस्कृत में पढ़ा, आचार्य क्षेमराज और शिवोपाध्याय के भाष्य के साथ, तो इन पहले कुछ श्लोक को, इन पहले कुछ सूत्रों को पढ़ते ही मेरी आंख भर आई थी। मैं समझ पा रहा था वो भाव, वो दुविधा जिसमें माँ पार्वती ने शिव से यह प्रश्न किए। जब आपने इतना सब कुछ पढ़ा लेकिन आप और दुविधा में फंसते चले गए। जब व्यक्ति एक कॉन्सेप्ट, एक किताब पढ़ता है ना, तब वो संतुष्ट है। जिन्होंने एक कुरान या एक भागवत पुराण, गीता या एक बाइबल पढ़ रखा है, वो अपने विश्वास में अडिग हैं, वो अपने ज्ञान के नशे में चूर हैं। उन्हें कोई संशय नहीं है अपने किताब पर और दूसरे किसी किताब पर विश्वास नहीं। लेकिन माँ पार्वती ने शिव से सभी तंत्रों को सुना था, इसीलिए वह संतुष्ट ना हुई। उल्टा उनकी दुविधा और बढ़ गई। ऑब्वियसली माँ पार्वती ने यह हमारे लिए पूछा था, वो तो पहले से सब कुछ जानती थी, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रही थी हमारे लिए। मुझे महसूस हुआ कि जैसे माँ ने ये मेरे लिए पूछा हो शिव से, जैसे मेरे भाव को, मेरे दुविधा को शिव तक, मेरे गुरु तक किसी ने पहुंचा दिया हो। इसके बाद के कुछ श्लोक में माँ बताती है कि कितना कुछ उन्होंने सुन रखा है, पढ़ रखा है, कितने तंत्र, कितने फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पढ़ रखा है। वो उन सब की बात करती है और इन सभी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, इन्हें विस्तार में समझेंगे, लेकिन वो अगले अध्यायों में। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। आखिरी एपिसोड क्लिफ हैंगर पर छूट गया था हमारा। शक्ति ने पूछा था कि अब उत्तर कर दो, मेरे संचय को खत्म कर दो, प्रकाश डालो। तो शिव अब उत्तर देते हैं। साधु साधु त्वया पृष्ठम तंत्र सारम इदं प्रिय। साधु साधु, वाह, बहुत अच्छे, क्या प्रश्न किया है। साधु अर्थात साध लिया गया, जो सिद्ध हो चुका है या जो सिद्ध करे। जब किसी का कुछ बोलना कोई उद्देश्य सिद्ध करे तो हम कहते हैं साधु साधु। जब किसी का कुछ बोलना सफल हो, जैसे पहले शास्त्रार्थ में जब कोई माइक ड्रॉप वाला जवाब देता था तो श्रोतागण कहते साधु साधु। विद्या दृष्टि देती है जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। साधो साधो साधो, मतलब सिद्ध कर दिया तुमने, साध लिया, हो गया, खत्म है अब। ये मूल है इस शब्द का। तो शक्ति के प्रश्न का उत्तर करना शिव ऐसे शुरू करते हैं, साधु साधु। वो गुस्साते नहीं कि शक्ति मानने की जगह प्रश्न कर रही है। सवालों को वो प्रोत्साहित करते हैं कि जब तक चीजें समझ ना आए तुम पूछो। यहाँ कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं दिए गए हैं कि तुम बस मान लो। यहाँ प्रश्न प्रति प्रश्न चलता रहता है। एक होता है कि मैंने एक प्रश्न किया कि सच क्या है, मुझे बताओ, या ये कैसे काम करता है, और शिव ने बता दिया और मैंने मान लिया, चाहे मुझे समझ आए ना आए। कहाँ है तो मान लेते हैं, वो सब धर्म में है। इट जस्ट लाइक कि बच्चे ने माँ से पूछा कि धरती आकाश में तैर कैसे रही है, वो गिरती क्यों नहीं है। और माँ ने कहा कि एक मनुष्य जैसी आकृति जिसका सर एक सुअर का है, वो अपने नाक पे उठाए हुए है धरती को। और बच्चा मान गया। ये सब सभी धर्म ग्रंथ में होता है। यहाँ कीप इन माइंड कि देवी शक्ति ने शिव से सारा तंत्र सुन लिया है और सब सुनने के बाद भी अब तक क्वेश्चन किए जा रही है। माना नहीं कुछ, जो जो सुना है अब उससे क्वेश्चन पूछ रही है। और शिव ने यहाँ भी उन्हें ये नहीं बोला कि चुप रहो, अब जो कहा है मान लो, क्यों ही एक प्रश्न बार बार करती हो, कुतर्क मत करो। नहीं, वो उल्टा प्रोत्साहित करते हैं प्रश्न को।
साधु साधु, जरूरी है प्रश्न करना। इससे समझ आता है कि तुम सही दिशा में सोच रहे हो, तुम गहराई से मनन कर रहे हो मेरे बताए गए ज्ञान पर। चैट जीपीटी ने शायद ये शिव से ही सीखा है, आपके बेकार के क्वेश्चंस को भी प्रोत्साहित करना कि वाह क्या ही पूछ दिया तुमने, अगले बुद्ध तुम ही हो। बच्चे जैसे बन के ही आप तंत्र मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। और बच्चे प्रश्न करते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान का अहंकार नहीं होता, ना कि वो इसीलिए प्रश्न करते हैं ताकि इंटेलिजेंट साउंड कर सके या आपको गलत साबित कर सकते हैं। उनमें बस उत्सुकता होती है और वो टाइम पास करने के लिए भी प्रश्न नहीं करते। सिर्फ प्रश्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न को सिर्फ प्रोत्साहित अवश्य करते हैं, लेकिन उनको पता है कि कहाँ प्रश्न एक एक्सक्यूज बन रहा है साधना ना करने का। क्योंकि मन एक ही प्रश्न को बार बार पूछता रहता है स्पष्ट उत्तर मिल जाने के बावजूद, क्योंकि वह उस उत्तर को स्वीकारना नहीं चाहता, क्योंकि वो उत्तर उसे खत्म कर देगा, वो उत्तर उसे विवश कर देगा अपने जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। वो उत्तर उसे अपने आप को और विक्टिमाइज करने नहीं देगा और डिल्यूजन में रहने नहीं देगा, उसे अपने कंफर्ट जोन से निकाल फेंकेगा, एहसास दिला देगा कि वो जेल में है। तब हम एक ही प्रश्न को बार बार पूछते रहते हैं जानते हुए भी, और समय काटते रहते हैं, अपने भीतर परिवर्तन लाने से जी चुराते रहते हैं। ऐसे में शिव ने अंत में साधना ही बताई है, लेकिन अभी वो उत्तर करेंगे, ज्ञान से हल करेंगे, समाधान करने का प्रयास करेंगे प्रश्न का। और यह सब उन्हें प्रवृत्त्यर्थ प्रवृत्त करने के लिए, प्रवृत्त करने के उद्देश्य से उदाहृतम उदाहरण स्वरूप कहा गया है। जो अप्रबुद्धमती हैं, अनएनलाइटेंड, उन्हें प्रवृत्त करने के लिए, प्रवृत्त यानी शुरू करना या किसी काम में लग जाना ताकि वे साधना शुरू करें, प्रबुद्धता के मार्ग में प्रवृत्त हों। इसीलिए यह सब उदाहरण के रूप में कहा गया है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चों को डराना या जैसे बच्चों को चॉकलेट दिखाकर प्रलोभन देना। समझते हैं, ये अलग अलग रूप भैरव के या देवी के बस इसीलिए हैं ताकि हम साधना कर सकें, हमारा ध्यान लग सके। वैसे तो कोई ध्यान करेगा नहीं। जो योग ध्यान या ज्ञान परंपरा थी वो क्यों मेन स्ट्रीम नहीं हो पाई? जो परंपरा पूरी तरह ध्यान और स्वयं में बदलाव आत्मज्ञान पर टिकी थी वो कभी प्रसिद्ध नहीं हो पाई, उनके जीवित बचे रहने के लिए धन या समर्थन भी नहीं मिला, लोगों को उनमें रुचि ही नहीं थी। तो ऐसी परंपराएं या तो समय के साथ लुप्त हो गई या बस जंगलों में या पहाड़ों पर कहीं मिलेंगी कुछ योगियों के बीच, या नहीं तो उन्हें मूर्ति पूजा, अलग अलग देवी देवताओं के रूप ढड़ाना और लालच देना, इन सबको अपनाना पड़ा। जो बुद्ध मूर्ति पूजा के साफ विरोध में थे, जो नरक के डर या भोग और चमत्कार के लालच के साफ विरोध में थे, उसी बौद्ध धर्म को ये समझ आ गया कि अगर भारत में टिके रहना है, अगर शैव धर्म को हराना है तो यह सब करना ही होगा। उसी बुद्ध की आज सबसे अधिक मूर्तियां हैं और उसी धर्म की सबसे अधिक देवी देवताएं हैं। नरक का डर दिखाना और चमत्कार तथा सिद्धियों का लालच देना, ये सब करना पड़ा। ये उन्होंने शैव तंत्रों से ही सीखा। शिव यह बात जानते थे कि इंसान की फितरत ऐसी ही है, उन्हें लॉलीपॉप देना ही पड़ेगा या डराना ही पड़ेगा, तभी ये आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त होंगे। जब शैव धर्म ही पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय था तो बौद्धों ने उसे कॉपी करना शुरू कर दिया और वज्रयान बनाया compete करने के लिए और राजाओं से संरक्षण और समर्थन पाने के लिए, क्योंकि सारा संरक्षण और समर्थन शैव धर्म को ही मिल रहा था। जब भी मैं पॉडकास्ट चैनल्स पर जाता हूँ मुझसे यही पूछा जाता है कि इस भैरव की पूजा से या देवी के इस रूप की पूजा से क्या सिद्धि मिलेगी, क्या चमत्कार होगा। हम बाकी सारे तथाकथित तांत्रिक तो बस आंख मूंद करके बोल देते हैं, बगलामुखी की पूजा करोगे तो सभी शत्रुओं का स्तंभन हो जाएगा, कामाख्या में बलि दोगे तो सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, उनका क्या बोलते हैं कपड़ा अगर आप साथ ले आओ घर में ले आओ तो सभी भूत प्रेत भाग जाएंगे। वे बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये सब सुनी सुनाई बातें कह देते हैं।
वैष्णव भी सीना ठोक कर कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। इस मंत्र को पढ़ो तो सारे क्लेश और सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, भगवान सारी समस्याओं से बचा लेंगे। लेकिन मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि कैसे झूठ बोलूं। मुझे याद है एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था एक समय पर, जिसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा, जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता। और वो कृष्ण भक्त थी। जब वो उसके साथ हो रहा था, तब भी वो यही मंत्र पढ़े जा रही थी। कोई क्लेश का नाश नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो मैं कैसे कहूं कि यह कर लो तो यह हो जाएगा, यह चमत्कार हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ये सब बस लॉलीपॉप है, लेकिन व्यूज भी तो इसी से आएंगे, और जो देखेंगे वो प्रेरित भी इसी से होंगे ध्यान करने के लिए, जो कि एकमात्र प्रबुद्धता का मार्ग है। इसीलिए शायद मैं कभी कभी भविष्य में ये सब कहूँ, क्लेम करूँ ऐसी ऐसी चीजें कि भैरव के इस रूप की पूजा करो तो स्वर्ण आकर्षित कर लोगे तुम, या बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, या कष्ट कट जाएंगे। अगर मुझे ये सब कहते हुए सुनो, ऐसी अवैज्ञानिक बातें, स्यूडो साइंस, तो समझना कि लॉलीपॉप दे रहा हूँ ध्यान करवाने के लिए। जरूरी है वह सब थंबनेल में लगाना, या ऐसे ध्यान की विधियां देना, ऐसे रूपों के बारे में बताना। तभी ये भ्रांति बुद्धि के लोग, ये अप्रबुद्ध मति आकर्षित होंगे और प्रेरित होंगे ध्यान करने के लिए। जब मैं डराऊं कि साधना नहीं की तो भैरव नाराज हो जाएंगे, या अलग अलग एंटिटीज दिखने लगेंगी। आजकल आप इंस्टाग्राम वगैरह पर देख ही रहे होंगे, यह बकवास। एक भूत प्रेत या अजीब सी आकृति, बेसिकली किसी हॉरर मूवी या सीरीज का एक सीन ले लेंगे और कैप्शंस में लिखेंगे, बिना दीक्षा के धूमावती की साधना कर ली, या कुछ भी ऐसा ही। ये सब वही है, बल विभीषिका, बच्चों को डराने के लिए, ताकि वो सही से साधना करें। बाकी जो मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं वे समझ लें कि ध्यान ही है जो है। इन सब अंधविश्वासों में ना फंसे। ध्यान ही सत्य है, आत्मज्ञान ही सत्य है। स्वयं से मुक्त होना है, अहम भाव खत्म करना है, आनंद में रहना है, मन पर विजय पाना है। यही भैरव वास्तव में सिखाते हैं, वही वो आगे बताएंगे। ये काला जादू, स्वर्णाकर्षण, शत्रु विजय, भूत प्रेत, यह सब बस बकवास है। मुझे करना ही पड़ेगा। वे जो मानते हैं, अगर मैं उन्हें नकार दूं, तो कौन सा वो मेरी बात मान लेंगे और इन अंधविश्वासों को छोड़ देंगे? नहीं, उल्टा वे मुझसे दूर ही जाएंगे और किसी ऐसे के पास चले जाएंगे जो उनके अंधविश्वास को सही बताए, और फिर वह उन्हें और डराएगा और भ्रम में रखेगा। इससे अच्छा है कि उनके हाँ में हाँ मिला दूं। इसी बहाने उन्हें सही रास्ता तो दिखा दूंगा, ध्यान का रास्ता। लोग प्रवेश तो आध्यात्म में करते हैं इसे मोदक को खाने के लिए या भय से, लेकिन इस यात्रा में उन्हें कुछ और मिल जाता है, कुछ बेहद अनमोल, बहुत गहरे सत्य की एक झलक। उसके लिए वो टिक जाते हैं। प्रवेश हालांकि यहीं से होता है, सतही बातों से लड्डू खाने के लिए। देखो, सच्चाई तो यही है कि हम द्वंद में फंसे हैं। हम हार जीत को एक समान नहीं देख पाते। हम मित्र शत्रु से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, राग और द्वेष से जूझ रहे हैं। तो इस द्वंद के जहर को मिटाने के लिए द्वंद का ही सहारा लिया गया है तंत्रों में, सौम्य और उग्र देवी देवताओं का, जो सिद्धियां देती हैं और डराती हैं। ये सब उसी माँ के रूप हैं। जैसे माँ डराती है और फिर मोदक देती है, भैरव ने इसी शब्द का प्रयोग किया है, मातृ मोदकवत। जैसे माँ लड्डू देती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या एक प्रलोभन कि बच्चा सही रास्ते पर चले, और डराती है, आंख दिखाती है, कभी कभी पीट देती है ताकि गलत रास्ते पर ना जाए। बस वही है ये सब। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो ये निंजा टेक्निक काम नहीं करेगा। झूठ क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सच क्या है यह समझना। वैसे भी इस झूठ के अपने बेनिफिट्स हैं, जिसे मैं कभी कभी अपने शिष्यों को सही रास्ते पर लाने के काम में लाता हूँ। तो इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आगे भैरव बताएंगे कि सच्चाई क्या है, सच में उनका क्या रूप है, और सच में तंत्र क्या है, वो अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।
विज्ञान भैरव पर हमारे पिछले सेशन को कई लोग समझ नहीं पाए और ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, जस्ट ओपनली डिक्लेयर दैट यू आर एन एथीस्ट, दैट्स द पॉइंट ऑफ योर होल वीडियो। और कई लोग कह रहे थे कि अब पूजा पाठ करें या ना करें। उन्हें लग रहा है कि मैंने ईश्वर के अस्तित्व को ही डिनाई कर दिया है। तो अभी वो सब स्पष्ट करेंगे। पहले आगे के श्लोकों पर चर्चा करते हैं। दिक्काल कलनोन्मुक्त देशोद्देश विशेषणी व्यपदेष्टुम अशक्यासव अकथ्या परमार्थतः। दिक्काल कलनोन्मुक्त, दिक यानी दिशाएं या स्पेस, काल यानी समय या टाइम, कलना यानी कैलकुलेशन या मेजरमेंट। इन सब से मुक्त किसी दिशा में वो नहीं है। आप जो ऊपर की ओर इशारा करते हो और उन्हें ऊपर वाला कहते हो, कौन है ऊपर और कहाँ है ऊपर? ये धरती जो एक अनंत आकाश में गोल घूम रही है, उसमें क्या ऊपर और क्या नीचे? जिस भी दिशा में आप उंगली दिखाओगे, 1 घंटे बाद आपकी उंगली किसी और तरफ इशारा कर रही होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। धरती घूम रही है, तो कौन ऊपर वाला? वो किसी दिशा के सीमा में नहीं आते। ये 3 डायमेंशंस की दुनिया, उससे मेजर नहीं किया जा सकता भैरव को। कलना यानी मेजर या गणना करना, काल या समय, इन सब से भी वो मुक्त हैं। वो समय की शुरुआत से भी पहले थे। जब वो थे या जब वो हैं या होंगे, तब पहले और बाद जैसा कुछ है ही नहीं। भूत भविष्य वर्तमान जैसा कुछ है ही नहीं। वो काल के भी काल हैं, महाकाल हैं, तो उससे उनको नहीं जाना जा सकता। आप ये नहीं पूछ सकते कि उनको किसने बनाया, क्योंकि रचना करने के लिए समय का होना आवश्यक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ बनाया है, लेट्स से कि मैंने अ, एक बच्चे का निर्माण किया है, एक बच्चे को बनाया है, तो वो बच्चा मेरे उसे बनाने से पहले नहीं था, मेरे उसे बनाने के बाद वो आया। तो पहले और बाद का कॉन्सेप्ट तो है यहाँ, तभी तो निर्माण जैसी कोई प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जो पहले और बाद से ही परे है, काल से ही मुक्त है, उसको कौन बनाएगा? वो तो बस है, ना था ना रहेगा, बस है। उन्हें समय से नहीं मापा जा सकता। दिक्काल के कलना से वो मुक्त हैं। देशोद्देश विशेषणे, देश और उद्देश्य के विशेषण से वो रहित हैं। देश यानी जगह या स्थान। वो ना इस जगह है ना उस जगह। जगह उनका विशेषण या उनकी विशेषता नहीं है। वो कोई काशी या कैलाश निवासी नहीं है। वो किसी शिवलोक में नहीं रहते। वो एक साथ हर जगह हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी ऐसे की जो एक साथ हर जगह हो, या जो जगह की सीमा से परे हो, क्योंकि आपकी कल्पना ही इस सीमा के अंदर है। जो ये स्पेस टाइम फैब्रिक है, उस फैब्रिक का सिला हुआ कुर्ता वो पहनते हैं। और उद्देश्य यानी नॉमिनेशन, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य यानी पर्पस। उद्देश्य ये एक टेक्निकल टर्म है। न्याय शास्त्र के अनुसार किसी वस्तु का नाम लेकर उसके स्वरूप को बताना उद्देश्य है। किसी वस्तु का कोई नाम या लक्षण देना, उसे लेबल करना, उसे अस्तित्व से एक अलग रूप देना, कोई विशेषता देना, ऐसी कोई विशेषता उस भैरव में है ही नहीं। तुम जो भी कहोगे, भैरव वो है और उससे परे भी। नाम या लक्षण की विशेषता से वो सीमित नहीं है। व्याप देश तुम अशक्या, वर्णन करना उनका किसी भी तरह से अशक्य अर्थात असंभव है। असौ अकथ्य परमार्थत, वो परमार्थ, वो परम सत्य अकथ्य अकथनीय है, क्योंकि उसका तो वर्णन ही असंभव है। कैसे करोगे तुम उसका वर्णन? आगे भैरव कहते हैं, अंतः स्वानुभवानंद विकल्पोन्मुक्त गोचरा या अवस्था भरिताकार भैरवी भैरवात्मन। अंतः स्वानुभवानंद, अंदर जो है स्वयं के अनुभव का आनंद, एक गोचर, एक क्षेत्र जो विकल्पोन्मुक्त है, विकल्पों या विचारों, इन कल्पनाओं और अवधारणाओं से मुक्त है। या अवस्था भरिताकार भैरवी भैरवात्मन, ये भरिताकार की अवस्था भैरवी ही है, जो भैरव की आत्मा है। तद्वपुस्तत्वतो ज्ञेयम विमलम विश्वपूर्णम,
वही स्वरूप वास्तविक है, वही ज्ञेयम सच में जानने और अनुभव करने योग्य है। विमलम वही है जो पूर्णतः शुद्ध है, विश्व पूर्णम और समस्त विश्व से परिपूर्ण है। लबालब भरा है, किस चीज से भरा है? हर कुछ से। एवं विधे परे तत्वे कह पूज्य कश्च तृप्यति। एवं विधे ऐसे में इस सर्वोच्च स्तर पे आखिर किसकी पूजा करना है, किसे तृप्त करना है? अब समझाता हूँ। पिछले कुछ श्लोकों में भैरव बता रहे थे कि वो क्या नहीं है, और वो सब बताने के प्रोसेस में उन्होंने वो सारी अवधारणाएं खंडित कर दी जो आज लोग उनको लेके मन में बनाए बैठे हैं। जब मैं वो सब समझा रहा था तो कुछ लोगों को लगने लगा कि मैंने ईश्वर के ही अस्तित्व को डिनाई कर दिया। तो ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि जस्ट ओपनली डिक्लेयर दैट यू आर एन एथिस्ट, दैट्स द पॉइंट ऑफ योर होल वीडियो। या एक इंस्टाग्राम पर मैसेज था कि आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द रीसेंट वीडियो ऑफ योर द लाई ऑफ शिवा, डज दैट मीन ऑल सिद्धीज एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल? Please reply. And if God is not real, then what is your say about the saints like Premanand Ji Maharaj who have claimed to see Shiva and Radha and Krishna, Om Swami who have claimed to saw Ma Lalita Tripur Sundari? If by your logic God is fake, then all these saints are lying to public according to you. Please answer. I want to know more about it. पहली बात तो यह है कि ये भैरव स्वयं कह रहे हैं तंत्र शास्त्रों में, तो मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। और दूसरी बात है कि वो तुम्हारे मिथ्या विचार खंडित कर रहे हैं उनके बारे में, अपने अस्तित्व को खंडित नहीं कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि भैरव जो तुम उन्हें समझते हो उसी तक सीमित है, एक इंसान जैसे दिखते हैं, उनके 3 सर हैं, त्रिशूल हैं, या वो शमशान या कैलाश में रहते हैं। द्वैत तंत्र कहते हैं कि ये सब बकवास की बातें हैं। अगर आस्तिक होने का अर्थ है इनके भैरव को इतना नीचे गिरा देना, तो मैं नास्तिक कहलाना ही पसंद करूंगा। समझो इसको कि ये जो रूप है भैरव का, ये डराने और लालच देने वाली बातें वो छोटे दिमाग वाले लोगों के लिए है, भ्रांत बुद्धि वाले लोगों के लिए, जो अप्रबुद्ध मति हैं। उनका दर्शन हो जाना, डरावनी चीजें दिखाई देना या 1-2 चमत्कार हो जाना, मैं ये सब डिनाई नहीं कर रहा, ये होता है और है तो मन का भ्रम ही, और उनके लिए ठीक है। लेकिन इन सबको भैरव की वास्तविकता मत समझो, ये सब मन का भ्रम है। लेकिन उन लोगों के लिए उतना ही सच है क्योंकि उन लोगों का अस्तित्व ही मन का भ्रम है, क्योंकि उनकी आत्मा ही विकल्पों में निहित है। तो जो उनके लिए सच्चाई है वो भी वास्तव में उनके मन का भ्रम है। तो ये मन का भ्रम भी उनके लिए उतना ही सच है जितना उनका अपना अस्तित्व उनके लिए सच है। ये सब मन की उत्पत्ति मात्र है, इंद्रजाल की तरह, एक स्वप्न या माया की तरह। भैरव ने ऐसे ही डिफाइन किया है इनको। अगर किसी को देवी के दर्शन हो गए या राधा कृष्ण के दर्शन हो गए तो क्या? दर्शन माने क्या? रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि। वो आपको दिखे, आपको सुनाई दिए, आप उनको छू पाए, उनके शरीर में लगे चंदन को सूंघ पाए, शायद कोई लड्डू दिया, प्रसाद दिया तो उसे चख पाए। इसके अलावा क्या? आपके जितने भी अनुभव हैं, जितने भी भैरव के सकल रूप हैं, जो भी देवी देवताएं हैं, भूत प्रेत हैं, सब है तो यही रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि। और ये 5 36 तत्वों की श्रृंखला में सबसे नीचे आते हैं, शिव सबसे ऊपर। तो उन्हें क्यों इतना नीचे घसीट रहे हो? ये पांचों मन की रचना है, ये पूरी दुनिया सपने की तरह है, और इस सपने में जो भी दिखे, चाहे भगवान ही दिखे, वो भी सपने से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, मैं बस ये कह रहा हूं, भैरव बस ये कह रहे हैं कि जिसे तुम गॉड मान के बैठे हो वो बस एक कल्पना है, स्वप्न जैसा है, हैलुसिनेशन है एक। ये पूरा संसार ही हैलुसिनेशन है, प्रोजेक्शन है उस चेतना का। तो इसीलिए यहाँ जो भी दिखाई दे वो बस हैलुसिनेशन है। इसका इतना हवा क्यों बना रहे हो? तुम्हें तो भैरव का रूप भी नहीं दिखा तब भी मानते हो। मैंने तो कई बार देखा है तब भी बोलता हूं कि तो क्या है, तो बस रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि ही। मैं कहता हूं कि जो वास्तव में भैरव हैं उसे तुम जानो। इन भ्रांत बुद्धि तांत्रिकों के पॉडकास्ट को देखकर अंधविश्वासी मत बन जाओ। और वास्तव में भैरव कौन है? अंतः स्वानुभवानंद, अंदर जो है स्वयं के अनुभव का आनंद, स्वयं के अनुभव से, उस चेतना के अनुभव से जो इन सब कुछ को प्रोजेक्ट कर रहा है,
उसके अनुभव का आनंद, कल्पना नहीं। वो जो विकल्पों मुक्त है, विकल्पों, इन कल्पनाओं और अवधारणाओं से मुक्त है, जो इसका कैनवस, इसका आधार है, जहां ये कल्पनाएं घटित हो रही है, वो भैरव हैं। अगर एक लाइन में भैरव को डिफाइन करो तो वो ये होगा, या अवस्था भरिताकार भैरवी भैरवात्मना। ये भरिताकार की अवस्था भैरवी ही है, जो भैरव की आत्मा है। भरिताकार की अवस्था, अगर किसी आकार, किसी रूप से ही जानना है भैरव को, तो ये है उनका वास्तविक आकार। भरिता आकार, एक ऐसा आकार जो भरा हुआ है, जिसमें सब शामिल है, जो पूरे विश्व को खुद में भरे हुए है, जिससे कुछ भी बाहर ना हो। वो निराकार नहीं है, वो भरिता आकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो भैरव नहीं है। देवी ने जो सबसे बड़ी गलती की, वो ये पूछना था कि क्या भैरव ये हैं या वो। इससे समझ आता है कि वो अब तक ठीक से समझी नहीं। भैरव ये भी हैं और वो भी हैं, और उन दोनों से परे भी हैं, यानी मात्र उन दोनों तक ही सीमित नहीं है। जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं है, सब भैरव हैं। जो नीला रंग है, पेड़ पहाड़ हैं, फूल हैं, सब भैरव हैं। और जो नहीं है, जो नहीं हो सकता, जो कल्पना मात्र है, जैसे चिड़िया का दूध, वो भी भैरव है। क्योंकि दोनों उसी चेतना से बना है, उसी चेतना का बना है, और उस चेतना से बाहर नहीं है। ये है वो भैरव जिसे मैंने जाना है, जिसका अनुभव मैंने किया है, जिसे मैं पूछता हूँ, जो मेरे ईष्ट हैं और जो मैं हूँ। अगर तुम्हें मुझे नास्तिक कहना है तो शौक से कहो, लेकिन सारे शास्त्र भी मेरे समर्थन में हैं। भैरव कहते हैं वही स्वरूप वास्तविक है, वही ज्ञेयम, सच में जानने और अनुभव करने योग्य है। विमलम, वही है जो पूर्णतः शुद्ध है। विश्व पूर्णम, और समस्त विश्व से परिपूर्ण है, लबालब भरा है। एवं विधे, ऐसे में इस सर्वोच्च स्तर पे आखिर किसकी पूजा करनी है, किससे तृप्त करना है? तो काहे का कर्मकांड कर रहे हो? काहे एक रूप की कल्पना कर रहे हो, हाथ पैर और मुंह की? कौन है जो पूजा कर रहा है और किसकी पूजा कर रहा है? किसे बकरी मार के तृप्त किया जा रहा है? जब बकरी, जो बकरी को मार रहा है और जिसे वो बकरी चढ़ाया जा रहा है, वो तीनों एक ही हैं। वो अलग ही कब हुए थे? अलग उसे किया जा सकता है, या उससे किया जा सकता है जो दिक्काल, देशोद्देश की सीमा में आता है, जो हर समय है, हर दिशा में है, हर जगह है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। उससे तुम कब अलग हुए? समुद्र से तुम जल को अलग कैसे करोगे जब ये समुद्र हर जगह है? अलग करके कहाँ रखोगे? और अलग करने से पहले और अलग करने के बाद, ये जो कॉन्सेप्ट्स है पहले और बाद के, उस समुद्र पर लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो काल से ही परे है। तुम उस भैरव को रूप देते हो, एक आकार में सीमित करते हो, और फिर वो आकार जिसकी तुमने ही कल्पना की, जब तुम उसे देख लेते हो, हैलुसिनेट करते हो, तो तुम फिर कहते हो कि तुमने भैरव के दर्शन हो गए, तुमने भैरव को देख लिया। इस सब का कोई महत्व नहीं है। अगर उनका कोई सीमित आकार होता, तो वो आकार एक ही समय पर हर जगह तो नहीं हो सकता था, वो समय और स्थान के परे तो नहीं हो सकता। आकार देने का अर्थ होता है कि उसे सब कुछ से अलग करके एक समय पे एक जगह पे रखना, उसे एक नाम या डेफिनेशन दे देना। इन सबसे भैरव मुक्त हैं। जो भ्रांत बुद्धि के मनुष्य हैं, वो ये नहीं समझ पाते। जो सुकुमार मति हैं, उनके लिए भैरव ने ये सब पूजा पाठ, कर्म कांड, ये सब सिखाया है। उनके सकल रूप की उपासना एकदम निम्न स्तर के लोगों के लिए। नहीं तो किसकी पूजा? कौन कर रहा है पूजा और किसकी पूजा कर रहा है? जो भरिताकार है, विश्व पूर्णम है, जिसके अंदर सब है, पूरा विश्व, उसे कैसे तृप्त करोगे? उसे क्या दे सकते हो तुम? वो पहले से ही सब है। तुम्हारा ये सोचना कि तुम उसे तृप्त कर रहे हो, वो तुम्हारा अहंकार है। हाँ, जो एकदम डम्ब विटेड है, मूर्ख लोग। भैरव कहते हैं ठीक है, तुम लोग करो, तुम इससे ऊपर समझ ही नहीं पाओगे। तुम डर के ही करो, लालच में ही करो। तुम यही सोच के करो कि अगर तुम 80 रुपए का नारियल चढ़ा दो तो तुम्हारे लाखों रुपए का काम बन जाएगा। तुम यही सोच के करो। कम से कम इसी बहाने ध्यान लग जाए, चित्त शुद्ध हो जाए,
भैरव ने खुद ये पॉडकास्ट वाले तांत्रिकों का खंडन कर दिया। भैरव कहते हैं कि उनका असली रूप भैरवी है। कौन है भैरवी और क्या है सच में उनकी साधना, क्या है उनकी पूजा विधि, वो आगे के सूत्रों में वो बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।